होता है। एग्जाम में कुछ पूछे जाने क्वेश्चन की बात करते हैं तो एकल पंक्ति या सिंगल रो जो किसी एकल रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। जो सिंगल रो होता है, ये कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिंगल रो होता है टपल कहते हैं। आगे टेबल सारणी को डिफाइन करने की प्रोसेस क्या कहते हैं? इसे इंडेक्स डेफिनेशन कहते हैं। उसे बोलते क्या? इंडेक्स डेफिनेशन बोलते हैं। एक सुनिश्चित सेल पते यानी एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। देखिए दो प्रकार का एड्रेस होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, ठीक, और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में रो था कॉलम के आगे डॉलर लगा देते हैं, ठीक ठीक, क्या लगाते हैं? डॉलर। तो डॉलर से क्या होता है समझ लीजिए, जैसे आपका है A1 प्लस B1, हम अगर सेल एड्रेस की बात करें तो जैसे हमने कहा A1 प्लस B1, तो इसमें क्या होता है? ये आपका रिलेटिव सेल एड्रेस है। रिलेटिव सेल एड्रेस का मतलब जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो एड्रेस अपने आप चेंज होगा, जो भी एड्रेस वहां का होगा उसके अनुसार वो एड्रेस अपने आप चेंज होगा। B1 भी इसी तरह चेंज हो गए। लेकिन अगर इन्हीं के आगे हमने लगा दिया डॉलर A एंड $1 प्लस $B एंड $1, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हमने डॉलर ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट का मतलब कि इस एड्रेस में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये था सेल में, एक्सेल में हम एड्रेस को एब्सोल्यूट कैसे बनाते हैं। तो फायदा क्या है? कई बार क्या होता है कि हमें सेल की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, या हमें पर्टिकुलर किसी एक को चेंज करना है, रो को करना है, कॉलम को नहीं करना है। तो जिसको करना है उसके आगे हम डॉलर सिंबल नहीं लगाएंगे, और जिसको नहीं करना है उसके आगे हम लगा देंगे। सपोज हमें करना है कि भाई रो वही रहे और कॉलम बदल जाए, तो हम अगर रो वही रहे कॉलम बदल जाए तो बदल जाए के लिए हम नहीं लगाएंगे और डॉलर लगा देंगे तो वो फिक्स रहेगा, ठीक। आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल होता है। अगर हम सेल की बात करें, सेल होता क्या है? तो अगर हम सेल की बात करें तो जैसे कि आपका ये और ये, यानी ऊपर उसको बोलते हैं कॉलम और रो। जहां कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये आपका ये कॉलम है और ये आपका रो है, तो जो इंटरसेक्ट किए वहां पे क्या बनेगा? सेल बनेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल होता है रो तथा कॉलम का इंटरसेक्शन, ठीक। रो एंड कॉलम का क्या होता है? ये इसका इंटरसेक्शन होता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट अर्थात स्पेशल इफेक्ट को कहते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर हम स्पेशल इफेक्ट यूज करते हैं तो वो कहलाता है ट्रांजिशन। क्या कहलाता है? दैट इज द ट्रांजिशन। आगे हम बात करते हैं कम समय में सरल प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने में प्रयोग करते हैं, यानी समय कम में अगर हम प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो ऑटो कंटेंट विजार्ड। किसकी बात करते हैं? ऑटो कंटेंट विजार्ड की बात करते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की संपूर्ण वर्कशीट, पूरी वर्कशीट की हम बात करें, वर्कशीट या होल स्प्रेडशीट में कुल 256 कॉलम होते। कितने होते? 256 कॉलम होते हैं, जिन्हें ABCD, ठीक है, ABCD Z, AA BBCC DD BC फिफ्थ के रूप में नाम देकर हम प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जाते हैं। ये नाम कॉलम के लेबल कहलाते हैं। ये जो नाम कॉलम के क्या कहते हैं? लेबल कहलाते हैं। अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें, स्प्रेडशीट में कुल 65,536 65,536 रोज होते हैं, ठीक। तो आजकल कुछ एडवांस एक्सेल आ रहे हैं नए लेटेस्ट वर्जन में, उनकी संख्या इससे ज़्यादा भी है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सेल की बात हो रही है कि स्टैंडर्ड एक्सेल होगा तो उसमें इतने रो होते हैं। अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में कुल कितने खाने होंगे, खाने की बात करें तो मतलब उसके, तो अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम और रो से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कुल हमें खानों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 256 प्लस 65536 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1677216 ब्लॉक्स। आगे बात करते हैं स्प्रेडशीट या वर्कशीट में स्थित सिचुएटेड खानों या ब्लॉक को सेल कहा जाता है। अगर जो ब्लॉक है वो ब्लॉक को क्या कहते हैं? उस ब्लॉक को हम लोग सेल कहते हैं। आगे बात करते हैं एक रो अथवा कॉलम के योग द्वारा बने खानों को सेल कहा जाता है, जहां पे वो आपस में जुड़ते हैं। योग मतलब जुड़ना, तो जहां पे रो एंड कॉलम आपस में जुड़ते हैं दैट इज नोन एज अ सेल। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर्सर
को सेल पॉइंटर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कर्सर, जो कर्सर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर, क्योंकि वो सेल होता है और उसके अंदर पॉइंटर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल पॉइंटर। आगे बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में मुख्यतः 3 स्प्रेडशीट होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्प्रेडशीट होते हैं। स्प्रेडशीट के क्षैतिज स्क्रॉल बार अर्थात हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर दिए गए विकल्पों ऑप्शन शीट 1, शीट 2, शीट 3 द्वारा हम किसी भी स्प्रेडशीट का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली 3 है, लेकिन उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर हम बढ़ाना चाहें तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। आगे बात करते हैं स्प्रेडशीट का महत्वपूर्ण भाग अर्थात इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉलम लेबल, जो कॉलम होते हैं, तो स्प्रेडशीट या वर्कशीट के कॉलम में ऊपर की ओर ABCD डॉट, मतलब जो कॉलम के अगर नाम बताएं तो वहाँ पे अगर एक्सेल की शीट अगर हम देखते हैं तो ऐसे होता है। आप अभी हमने दिखाया भी था, तो यहाँ पे ABCD और यहाँ पे 1 2 3 इस तरह होते हैं। तो ये कॉलम दैट इज द ABC कंटिन्यू रहेगा और रो 1 2 3, यानी हम कह सकते हैं कॉलम जो है अल्फाबेट्स होते हैं और रो जो है नंबर होते हैं। ठीक, स्प्रेडशीट पर दर्शाए गए इन अक्षरों को संबंधित कॉलम, रिलेटेड कॉलम का लेबल कहते हैं। उन्हें उसका क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं, जो कि उन्हीं के द्वारा इसके हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे बात करें रो नंबर। अगर हम रो नंबर की बात करें यानी पंक्ति क्रमांक की हम बात करें तो स्प्रेडशीट का वर्कशीट में बाईं ओर लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रत्येक पंक्ति यानी रो के लिए 1 2 3 जो हमारी रो है दैट इज द फ्रॉम 1 2 डॉट 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 बढ़ता जाएगा, आदि अंक प्रदर्शित रिप्रेजेंट होते हैं। स्प्रेडशीट में दर्शाए गए इन अंकों को संबंधित रो को रो लेबल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रो लेबल कहते हैं। आगे बात हो रही थी स्क्रॉल बार की। अगर हम स्क्रॉल बार की बात करें तो स्प्रेडशीट अथवा वर्कशीट या वर्कशीट में मुख्यतः 2 प्रकार के स्क्रॉल बार उपस्थित होते हैं। तो स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? स्क्रॉल बार आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं तो वो 2 प्रकार के स्क्रॉल बार कौन से हैं। एक अगर हम बात करें तो एक है क्षैतिज स्क्रॉल बार अर्थात हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। दूसरे की बात करें तो वो ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार अर्थात वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो क्षैतिज स्क्रॉल बार मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की बात करें तो इसका प्रयोग वर्कशीट को दाएं बाएं खिसकाने के लिए किया था। अगर हमें दाएं बाएं खिसकाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का करेंगे। जबकि ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर नीचे खिसकाने के लिए हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार ऊपर से नीचे की ओर हम इसे खिसकाते हैं। आगे बात करते हैं वर्कबुक की। तो वर्कबुक है क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लोड करने के पश्चात एप्लीकेशन विंडो में नई वर्कबुक, न्यू वर्कबुक खुलती है। यानी जो अगर हम MS एक्सेल खोलते हैं तो जो विंडो सीट होती है जहां पे हम काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्कबुक। तो वर्कबुक में एक अथवा एक से अधिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट फाइलों को संचित अर्थात स्टोर किया जाता है। तो अगर हम फाइलों की बात करें तो एक से अधिक फाइल को स्टोर करते हैं। आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट आपका 3 स्प्रेडशीट या वर्कशीट होती है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 3 स्प्रेडशीट होती है। आगे बात करें वर्कबुक में अधिकतम 255 तथा न्यूनतम मिनिमम 1 वर्कशीट होगी। मतलब बहुत ज्यादा हम 255, ये स्टैंडर्ड एक्सेल की बात की जा रही है। ठीक है, 255 और कम से कम 1 वर्कशीट तो होगी ही, 1 वर्कशीट तो होनी ही है। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आंकड़ों के प्रकार, डेटा टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब जो डेटा उसमें स्टोर करते हैं वो किस प्रकार का होता है। तो इसको हम देखते हैं।